हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 7 से 7:30 के बीच में मिल जाती है। कल मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी। कल मेरे गले से यार बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आज भी आपको फील होगा कि मेरा गला आज भी ख़राब है, लेकिन ठीक है, आज मैनेजेबल है, इसलिए क्लास ले रहे हैं। ओके। लेकिन देखो, मैं ना ये मानता हूँ कि कोई भी काम अगर होता है ना, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। कल आप क्लास नहीं ले पाए, है ना, वो आपका निगेटिव हो गया। लेकिन कल मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन मेरा गला काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा दिमाग काम कर रहा था। तो मैं सोच पाया, चीज़ों को मैं सोच पाया। कल मैंने बैठकर सोचा कि मैं इस एडिटोरियल क्लास को, कुछ तो रिपीटिशन हो रहा है, क्योंकि मैं जो वोकैब पढ़ा रहा हूँ वो वोकैब वाली क्लास में भी रिपीट हो रहे हैं। और इसको पूरा इफेक्टिव मैं जो चाह रहा था वो नहीं बना पा रहा था। कल मुझे सोचने का टाइम मिल गया और मैंने बैठ के बस यही सोचा कि मैं इसको कैसे इफेक्टिव बना सकता हूँ। और उसका रिजल्ट आपको इस क्लास में मिलेगा। इस क्लास को मैंने अब इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है जैसा मैं हमेशा से करना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। अभी देखना आप इसमें क्या मिल जाएगा। चलिए बताता हूँ इसमें क्या ऐड करा गया है, क्या चीज़ें इसको स्पेशल बना देती है अब इस क्लास को। अब मैं कह सकता हूँ, जैसे हमारी स्पेशल वोकैब की क्लास है, यूट्यूब पर नंबर 1 क्लास है, वो टॉप क्लास है, वो बेस्ट। वैसे ही अब ये एडिटोरियल की क्लास भी यूट्यूब पर बेस्ट क्लास बनने वाली है। इसके रीज़न आपको भी इसमें अभी पता चल जाएगा। देखो, वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल। एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको मैं सेलेक्ट करूंगा और उसकी सिंपल हिंदी और इंग्लिश मीनिंग दूंगा। डिटेल में डिस्कस करेंगे हम वोकैब, स्पेशल वोकैब क्लास में। तो टाइम बचेगा जिससे हम और चीज़ों को करेंगे इस क्लास के अंदर। देन एक एडिटोरियल समरी रखी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम इस एडिटोरियल में पढ़ने क्या वाले हैं। उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे, जिससे आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, रीडिंग वाला जो पार्ट है ना आपका, कि आप चीज़ों को पढ़ नहीं पाते, आपको समझ में नहीं आता, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंशन के एमसीक्यूज रखे हैं, जिससे आपको आंसर फाइंड करना जाएगा। जो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं ना, वो आपको खुद से फाइंड करने आ जाएंगे। देन ग्रामर के एमसीक्यूज रखे हैं ढेर सारे, है ना, उसमें वॉइस के, नरेशन के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, आर्टिकल के, कंजंक्शन के, सारे कुछ डाल रखे हैं इसमें। उसके अलावा 3-4 वोकैब के भी एमसीक्यूज इसमें मैंने डाले हैं। उसके अलावा क्लोज टेस्ट भी मैंने इसमें रखा है। तो अब आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें हैं। आपको पैसेज के मिल गए क्वेश्चन, ग्रामर के क्वेश्चन मिल गए, वोकैब के क्वेश्चन मिल गए और क्लोज टेस्ट मिल गए। इसके अलावा भी कुछ बचता है क्या? तो ये अब एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट बन चुका है। आपको एडिटोरियल एनालिसिस में रीडिंग भी कवर हो जाएगी, उसके अलावा ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इसी क्लास में कवर हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप ये सारा क्लास पूरा एंड तक देखना आज। बहुत इफेक्टिव क्लास है। उसके अलावा पीडीएफ आपकी अवेलेबल करा दूंगा मैं टेलीग्राम पर, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना, खुद से पढ़ना और खुद से अटेम्प्ट करना। फिर देखना आपको डेली ऐसा लगेगा कि आप रोज़ एक एग्ज़ाम दे रहे हो। देखो, 15 से 20 क्वेश्चंस मैं डेली रखूंगा इसमें। 15-20 क्वेश्चंस आप डेली अगर अटैम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप रोज़ एक इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब आप रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो 15-20 क्वेश्चंस का, तब आप सोचो ना आपकी इंग्लिश का लेवल कितनी जल्दी कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये चीज़ है। अब इतनी सारी चीज़ें जब इसमें मिल गई है ना, अब ये बेस्ट क्लास बन जाएगी पूरी यूट्यूब पर, ऐसा मुझे लगता है। अब बाकी आप बताना कि ये बेस्ट है या नहीं है, वो तो आप जब रोज़ क्लास लेंगे तब आपको पता लगेगा। बेनिफिशरीज कौन रहेंगे बता देता हूँ, हमेशा की तरह एसएससी एस्पायरेंट्स, जिनमें सीजीएल वाले बच्चे, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आ रहा है, तो वो सभी के लिए बेनिफिट रहेगा इस क्लास का। साथ ही बैंक एस्पायरेंट्स, रेलवे, टीचिंग के जो सीटेट वगैरह होते हैं, या भी स्टेट के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिनमें भी इंग्लिश आता है, सभी के लिए बेनिफिशियल है। डिफेंस एग्जाम जैसे कि एनडीए और सीडीएस, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है, क्योंकि एडिटोरियल एनालिसिस आता है, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है जी, चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पर ना हम वर्ड्स को बस केवल उनका बहुत हल्के से देखेंगे, उनका मीनिंग देख लेंगे बस। लेकिन इन्हीं वर्ड्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा वोकैब की स्पेशल क्लास में। वहाँ पर इनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सेंटेंस यूज वगैरह, इनकी आइडेंटिफिकेशन की भाई ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो सारा कुछ हम स्पेशल वोकैब क्लास में देखेंगे, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा था। चलिए, पहला वर्ड है कंसिक्वेंस। परिणाम को या फिर रिजल्ट को या इफेक्ट को बोलते हैं किसी चीज़ के, कि भाई कंसिक्वेंस क्या है इसका। आउटकम वही होता है, कंसिक्वेंस और आउटकम सेम ही बात है। फाइनल रिजल्ट है किसी चीज़ का या कंसिक्वेंस है, वही होता है।
कोalition कोalition होता है गठबंधन, अ ग्रुप फॉर्म्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। देखो कई सारी पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना लेती हैं। जैसा अभी पीछे इंडिया में क्या हुआ था, अपने यहाँ पर इंडी अलायंस हुआ था ना, इंडी अलायंस, उसमें बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलकर हो गई थी, बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रही थी। और बीजेपी खुद एक एनडीए का गठबंधन है, कोalition है, तो वो सब। कोलैप्स का मतलब होता है गिरना या ढह जाना, फॉल कर जाना या ब्रेक कर जाना अचानक से, तो उसको बोलते हैं कोलैप्स। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन या फिर सिकुड़ना कोई चीज़। बिकमिंग स्मॉलर, सिकुड़ती है तो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना चीज़, या फिर शॉर्टर हो जाती है, तो वही है कॉन्ट्रैक्शन। सर्ज का मीनिंग, सर्ज है अगला वर्ड, तेजी से बढ़ने को बोलते हैं सर्ज, उछाल को बोलते हैं ना। अ सडन इंक्रीज, अचानक से इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, सर्ज हो गया है। मैंडेट का मतलब होता है आदेश या फिर अधिकार। ऑफिशियल ऑर्डर है, कोई अथॉरिटी का ऑफिशियल ऑर्डर है, उसको बोलते हैं मैंडेट। आदेश हो गया, या फिर मंशा को भी बोल देते हैं ना मैंडेट। चलिए अगला देखते हैं, रीबूट। रीबूट क्या होता है भाई, फिर से शुरू करना, रीबूट। आप अपने कंप्यूटर वगैरह को भी अगर रीबूट करते हो तो वो क्या होता है, रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट समथिंग। मोबाइल को भी रीबूट करते हैं तो क्या होता है, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाता है, तो फिर से शुरू करने को बोलते हैं रीबूट करना। टैकल, टैकल करना होता है निपटना, किसी चीज़ से डील करना, टू डील विद द प्रॉब्लम और सिचुएशन, किसी सिचुएशन से डील करना, उसको टैकल करना। एक्सप्लॉइट का मतलब तो शोषण करना होता है, लाभ उठाना। टू यूज़ अनफेयरली और टेक एडवांटेज ऑफ, किसी चीज़ का अनफेयर तरीके से यूज़ कर लेना, उसका फ़ायदा उठा लेना, उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट करना। इन वर्ड्स को ना स्पेशल वोकैब क्लास में डिटेल में समझेंगे, अभी बस आप इतना समझ लो इनका क्या मीनिंग है, सिंपल, क्योंकि ये अभी उसमें आएगा ना एडिटोरियल में, तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ जाए। उसके बाद इन्हीं वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है सारे एग्जाम में यही मिलते हैं, तो इनको हम स्पेशल वोकैब में अलग से देखेंगे। अगला वर्ड है फॉर्मुलेट। फॉर्मुलेट का मतलब होता है तैयार करना, क्रिएट करना या फिर प्लान करना किसी चीज़ के बारे में बहुत केयरफुली, तो फॉर्मुलेट करना। ग्रैपल होता है जूझना, स्ट्रगल करना किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं ग्रैपल करना। सीज का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोकना। लड़के लोग, आप जैसे बाइक पर 3-4 लोग बैठकर एक साथ निकलते हो, ठीक है, हुहल्ला काटते हो, फिर आपको एक पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो वो क्या करता है, फिर आपकी बाइक को सीज कर देता है, रोक देता है, मतलब स्टॉप कर देता है उसको। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट बाधा होती है, समथिंग दैट स्लोज और स्टॉप्स प्रोग्रेस, कोई चीज़ जो बाधा बनती है ना, किसी प्रोग्रेस को वो या तो कम कर देती है या फिर रोक देती है, उसको बोलते हैं इम्पेडिमेंट। ठीक है जी, तो ये वर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब देखो एडिटोरियल समरी देखेंगे। जो आगे एडिटोरियल आएगा उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, बस उसको मैंने 100 वर्ड्स के आसपास है ये, तो इसको समराइज कर लिया, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि एडिटोरियल किस बारे में है। जर्मनीज रिसेंट इलेक्शन, और इससे क्या होगा ना, आप जब आपके पास टाइम कम रह जाता है ना एग्जाम में, तो आप जल्दी से चीज़ों को कैसे जान पाएँ, जल्दी से कैसे आप आंसर फाइंड कर पाए, वो पता लग जाएगा। इसको हम स्पीड में पढ़ेंगे। जर्मनीज रिसेंट इलेक्शन, जर्मनी में रिसेंट इलेक्शन हुए। सो द कंजर्वेटिव CDU ब्लॉक, ये ब्लॉक था, लेड बाय फ्रेडरिक मार्क, इसके द्वारा इसको लेड करा जा रहा था। इमर्ज द लार्जेस्ट पार्टी, तो ये जो ब्लॉक था ये लार्जेस्ट पार्टी बन गई 28.5% वोट के साथ। मतलब क्या हो गया कि जर्मनी के इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। द फार राइट AFD सर्ज 20%, एक दूसरी पार्टी है वो सर्ज, उसमें कितना उछाला है 20.8% का। वाइल चांसलर ओलाफ SPD सफर्ड अ हिस्टोरिक लॉस, और वहाँ का जो चांसलर था ओलाफ, उसको 16% का नुकसान हुआ है। विद नो मेजोरिटी, और नो मेजोरिटी मिली है मर्ज को, जो मस्ट फॉर्म अ कोलिशन। अब देखो मेजोरिटी तो नहीं है, लेकिन जो मर्ज है वो बना लेगा कोलिशन, लाइकली विद द SPD के साथ में। चैलेंजेस अहेड इंक्लूड फिक्सिंग जर्मनी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, हैंडलिंग इमिग्रेशन इश्यूज एंड शेपिंग फॉरेन पॉलिसी अमिड द यूक्रेन वॉर। चैलेंजेस आएंगे, फिक्स करेंगे जर्मनी के स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को, क्योंकि स्ट्रगलिंग हो रही है वहाँ पर इकोनॉमी में, हैंडल करेंगे इमिग्रेशन इश्यूज़ को, शेप करेंगे फॉरेन पॉलिसी को अमिड द यूक्रेन वॉर के बीच में। मर्ज जो वहाँ पर बनेंगे, मस्ट बैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, यूरोपियन सिक्योरिटी को विद द इकोनॉमिक रिवाइवल के साथ में। एंड सी का प्रैग्मेटिक अप्रोच, और एक प्रैग्मेटिक अप्रोच, एक अच्छी अप्रोच लगानी पड़ेगी विद द रशिया के साथ में। हिज लीडरशिप विल डिटरमाइन वेदर जर्मनी कैन रीगेन इट्स पोजीशन एज यूरोपियन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो उसकी लीडरशिप जो आएगी मर्ज की, वो डिटरमाइन करेगी, वो तय करेगी कि भैया जर्मनी रीगेन कर सकता है अपनी पोजीशन यूरोपियन इकोनॉमिक में और पॉलिटिकल पावर हाउस में। देखा, 2 मिनट भी नहीं लगे, सारा कुछ पढ़ लिया, आइडिया लग गया। वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, ऐसे ऐसे इनको इतने % मिला है, इसको इतना % मिला है, मेजोरिटी किसी को नहीं मिली है, मर्ज कोलिशन बना सकते हैं। जो जर्मनी की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है उसको बात करेंगे, हैंडल करेंगे इमिग्रेशन इश्यूज़ को, शेप करेंगे फॉरेन पॉलिसी को यूक्रेन वॉर के समय में, है ना। मर्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, ये सब लीडरशिप डिटरमिन करेगी उसकी, जर्मनी के
कि भाई ये रीगेन करेगी पोजीशन यूरोप्स इकोनॉमिक को और पॉलिटिकल पावर हाउस को। सिंपल, घबराओ मत। अब इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो ये तो एक आइडिया लग गया कि भाई क्या पढ़ना है। इसको बोलते हैं स्किमिंग। आप स्पीड में पढ़ लेते हो तो आपको एक मोटा सा आइडिया लग जाता है कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। न्यू डायरेक्शन ऑन द जर्मन पोल रिजल्ट्स रशिया रिलेशन। देखो, न्यू डायरेक्शन एक नई दिशा, जर्मन पोल जो अभी इलेक्शन हुए हैं वहां पर उसके रिजल्ट के बारे में बात करेगा यह ट्यूटोरियल, और रशिया के साथ रिलेशन के बारे में बात करेगा। जर्मनी नीड्स टू टॉक टू रशिया टू ड्राइव अ हार्ड बार्गेन फॉर यूरोप। जर्मनी को बात करने की जरूरत है रशिया से, टू ड्राइव करने के लिए एक हार्ड बार्गेन, एक बड़ा समझौता, फॉर बार्गेन होता है मतलब मोलभाव करना, फॉर यूरोप के लिए। उसके ऊपर बताएगा ये एडिटोरियल। व्हेन जर्मन्स वेंट टू वोट ऑन संडे February 23, 2025 in one of the most consequential elections in the country's post-reunification history, there was a little doubt about the outcome. देखो, जब जर्मन्स ने वोट करा, जब जर्मन्स लोग वोट करने गए संडे को इन वन ऑफ द मोस्ट कंसिक्वेंशियल इलेक्शंस, तो ये जो इलेक्शन था बहुत ज़्यादा कंसिक्वेंशियल था, इसके बहुत अलग परिणाम होने वाले थे। इसमें गया इन द कंट्रीज पोस्ट रीयूनिफिकेशन हिस्ट्री। तो जो कंट्री की हिस्ट्री में पोस्ट रीयूनिफिकेशन की हिस्ट्री के बाद जो पहला इलेक्शन था इस टाइप का, देयर वाज लिटिल डाउट, एक लिटिल डाउट, बहुत हल्का सा एक डाउट था वहाँ पर, अबाउट द आउटकम, कि भाई आउटकम क्या निकलेगा। आउटकम होता है रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या निकलेगा। द ओलाफ स्कोल्स लेड थ्री पार्टी कोलिशन हैड कोलैप्स्ड मंथ्स अर्लियर एंड हिज सेंट्रिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD वॉज ह्यूजली अनपॉपुलर। जो ओलाफ स्कोल्स लेड थ्री पार्टी कोलिशन था, तीन पार्टी के कोलिशन था, गठबंधन था, जिसको ओलाफ कर रहे थे, जो वहाँ के चांसलर थे, वो कोलैप्स कर गई, वो गिर गई, वो सरकार गिर गई मंथ्स अर्लियर, कुछ महीने पहले। एंड हिज सेंट्रिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और उनकी जो सेंट्रिस्ट SPD पार्टी थी, SPD नहीं होगा SDP होगा, SDP पार्टी थी, वॉज ह्यूजली अनपॉपुलर। और वो क्या हो गया, बहुत बड़े पैमाने पर अनपॉपुलर हो गई, मतलब उसकी पॉपुलैरिटी गिर गई। जर्मनी वंस हेल्ड एज अ मॉडल कंट्री वॉज इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD। और जर्मनी जो वंस हेल्ड एज ए मॉडल कंट्री, जो पहले कभी एक मॉडल कंट्री के रूप में उभरी थी, वॉज इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, और अपने तीसरे साल में थी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इकोनॉमिक वहाँ की लगातार श्रिंक कर रही थी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी। एंड द फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, और जो वहाँ का फार राइट अल्टरनेटिव फॉर AFD, ये भी एक पार्टी है विद नियो नाजी रूट्स, जिसमें नियो नाजी रूट्स हैं, जिनकी जड़ें नियो नाजी हैं, वो सर्जिंग अहेड, और वो क्या कर रही थी, सर्ज अहेड कर रही थी, मतलब बढ़ रही थी, विद इट्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंड एंटी इमिग्रेंट कैंपेन। कब बढ़ रही थी, अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, और एंटी इमिग्रेंट कैंपेन, मतलब वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनके खिलाफ ये नारेबाजी करते हुए अपना प्लान लेकर चल रहे थे। इन द रिजल्ट्स में क्या हुआ, द कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU एंड इट्स बावेरियन सिस्टर पार्टी, और इसकी दूसरी पार्टी क्रिश्चियन सोशल यूनियन लेड बाय फ्रेडरिच मर्ज इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ब्लॉक। और जो फ्रेडरिच मर्ज के द्वारा जो उसको लेड करा जा रहा था क्रिश्चियन सोशल यूनियन को, वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी, जिसको 28.5% वोट्स मिले, वाइल द AFD, लेकिन जो AFD थी ये वाली, डबल्ड इट्स वोट शेयर टू 20.8%, लेकिन AFD का जो वोट शेयर था वो डबल हो गया और 20% तक पहुंच गया। द सोशल डेमोक्रेट्स गॉट आ 16.1% शेयर, सोशल डेमोक्रेट्स को 16.1% शेयर मिला, वन ऑफ इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंसेज सिंस द 19th सेंचुरी, जो कि इनकी 19th सेंचुरी के बाद सबसे खराब परफॉर्मेंस आज तक की रही है। वाइल द ग्रीन्स वॉन्स 11.6%, एक दूसरी पार्टी है ग्रीन्स, उसको 11.6% मिला। द लेफ्ट विंग डाई लिंके सो राइजिंग पॉपुलरिटी विद 8.8% ऑफ द वोट, लेफ्ट विंग डाई लिंक थी, उनको मिला कितना, 8.8% वोट। मिस्टर मर्ज हैड आस्क्ड वोटर्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट टू फिक्स जर्मनीज प्रॉब्लम। मिस्टर मर्ज ने क्या क्या मांगा था वो वोटर्स से, कि भाई एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट दो, एक मतलब सपोर्ट दो टू फिक्स जर्मनीज प्रॉब्लम, कि जिससे कि जर्मनी के प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सके, ठीक किया जा सके।
वाइल द CDU's परफॉर्मेंस, लेकिन CDU की जो परफॉर्मेंस थी इज़ वीकर देन एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम ही रही, कमज़ोर रही। इट्स स्ट्रॉन्ग लीड पुट्स इट ऑन द पाथ टुवर्ड पावर, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्ग लीड थी उससे क्या हो गया, इसको पावर में रहने के लिए इसको पुट इट ऑन द पाथ, तो मतलब वो रास्ता उनका अभी पावर में रहने का बना हुआ है। ही विल नाउ किक ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ कोलिशन टॉक्स। ही विल नाउ किक ऑफ, किक ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ को, तो अब वो क्या कर सकते हैं, ये मिस्टर मर्ज ये क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ कोलिशन, मतलब गठबंधन की बातचीत शुरू कर सकते हैं। मिस्टर मर्ज हैज़ ऑलरेडी रूल्ड आउट एनी अलायंस विद द AFD। मिस्टर मर्ज ने पहले ही कह दिया है कि वो कोई भी AFD के साथ में अलायंस नहीं करेंगे। विच वुड बी एलोकेटेड 152 सीट्स, और जो 152 सीट्स का एलोकेशन वहाँ पर रहेगा। इन द 630 मेंबर Bundestag, a coalition needs at least 316 seats to form a government। 630 मेंबर का जो वहाँ पर पार्लियामेंट का सिस्टम है, अब वहाँ पर जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वहाँ पर 630 मेंबर्स रहते हैं, तो कोalition को वहाँ पर 300 सीट चाहिए एक गवर्नमेंट बनाने के लिए। सो इट इज़ लाइकली दैट मिस्टर मर्ज हुज ब्लॉक हैज़ वन 208 सीट, और जो मिस्टर मर्ज हैं उनकी पार्टी ने जीती हैं 208 सीट। would form a two-party coalition government with the Social Democratic with its 120 सीट्स। तो ये पावर में कैसे आ सकते हैं, इनको 120 सीट्स सोशल डेमोक्रेट से लेनी पड़ेंगी और कोalition बनाकर 208 इनकी हो गई और 120 इनकी, तो कितना हो गया, उसके बाद ये बना लेंगे सरकार, 328 हो जाएगी फिर ये। बट गवर्नमेंट फॉर्मेशन वुड बी द लीस्ट ऑफ हिज चैलेंजेस। गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो है ये तो इनके बहुत मामूली सी बात है, बहुत सबसे आसान इनका चैलेंज है। असली चैलेंज तो उसके बाद आएंगे, गवर्नमेंट तो ये बना लेंगे लेकिन उसके बाद असली चैलेंज आएंगे। ही मस्ट रिबूट अ कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, उनको क्या करना पड़ेगा, रिबूट करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्या चीज़, एक कॉन्ट्रैक्टिंग इकोनॉमी, क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, शुगर रही है। विच हैज़ बेयरली ग्रोन सिंस द प्री कोविड ईयर्स, कोविड के बाद में ये बहुत मुश्किल से ग्रो कर पा रही है। टैकल द इमिग्रेशन प्रॉब्लम, इनको टैकल करनी पड़ेंगी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स को, which was exploited by the far right, and formulate foreign policy that addresses both the Ukraine war and Europe's security challenges। जो कि एक्सप्लॉइट करी गई है, जो ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम है ये एक्सप्लॉइट किसने करी है, फार राइट लोगों ने करी है। एंड फॉर्मुलेट फॉरेन पॉलिसी, और उनको ना फॉरेन पॉलिसी को भी क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, दैट एड्रेस, जिससे कि क्या एड्रेस होगा, यूक्रेन वॉर को भी एड्रेस करेगी वो, और यूरोप की सिक्योरिटी चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको भी वो टैकल करेगी, एड्रेस करेगी। एज जर्मनी ज्वाइन वेस्टर्न एलाइज इन इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन रशिया, जैसा कि जर्मनी ने ज्वाइन करा है वेस्टर्न एलाइज मतलब अमेरिका के साथ आया है, इन इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन रशिया, रशिया पर इसने सैंक्शंस भी लगाए थे। इट इफेक्टिवली लॉस एक्सेस टू चीप रशियन गैस, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इसने ना इसका जो एक्सेस था, जो रशिया से इसके पास बहुत सस्ती गैस, चीप गैस आती थी, वो इसका एक्सेस खत्म हो गया, क्योंकि रशिया ने जब उस पर सैंक्शन लगा दी जर्मनी ने, तो उसने अपनी जो सस्ती गैस थी वो उसको देनी बंद कर दी। द कंट्री इज टुडे ग्रैपलिंग विद, अब कंट्री क्या है, ये जो जर्मनी है ये क्या कर रही है, ग्रैपल कर रही है, मतलब जूझ रही है विद अ डीप रिसेशन, बहुत एक मंदी के साथ जूझ रही है, एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वहाँ पर ना इंडस्ट्री भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो उसकी प्रॉब्लम से ये जूझ रहे हैं। एंड एज द क्राइसिस डीपन, और जैसे ये क्राइसिस गहरे होते हैं, द जर्मन इलीट्स बिड टू वीकन द AFD थ्रू अ पॉलिटिकल फायरवॉल सीज्ड वर्किंग, और फिर जो इसके जर्मनी के इलीट ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, जो AFD पार्टी थी उसको कमज़ोर कर देते हैं, थ्रू अ पॉलिटिकल फायरवॉल सीज्ड वर्किंग, तो उसकी जो है फायरवॉल के थ्रू वो क्या कर देते हैं, पूरी उसको गिरा देते हैं, उसकी सरकार को, AFD वाली जो पार्टी थी ना, वो पॉलिटिकल ढांचा उसको कमज़ोर कर देते हैं। बट मिस्टर मर्ज हैज़ द एडवांटेज ऑफ लीडिंग अ न्यू गवर्नमेंट ऑन अ न्यू मैंडेट, लेकिन जो मिस्टर मर्ज हैं, जो भी वहाँ पर नए चांसलर वहाँ के बनेंगे, हैज़ द एडवांटेज ऑफ लीडिंग अ न्यू गवर्नमेंट, उनके पास एडवांटेज है कि वो एक नई गवर्नमेंट को लीड करेंगे ऑन अ न्यू मैंडेट, एक नए मैंडेट पर। मैंडेट होती है जनता के फैसले को बोल देते हैं मैंडेट। ही शुड लुक एट द US रीसेट, उसको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई वो US रीसेट विद रशिया, अभी जो US का रशिया के साथ जो रीसेट हुआ है ना जब से ट्रम्प आए हैं, वो रशिया के साथ इतने ज़्यादा हार्श नहीं है, वो संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं रशिया के। तो ये जो मर्ज आएंगे ना नए यहाँ के चांसलर जर्मनी के, इनको देखना चाहिए कि जो US का रीसेट हुआ ना रशिया के साथ,
to begin afresh rather than as an impediment to furthering the old policies that have backfired. अब इनको ये देखना चाहिए कि रशिया के साथ ना ये भी चीज़ों को सुधारें, क्योंकि जो चीज़ें इम्पेडिमेंट बन रही थी, जो बाधा बन रही थी चीज़ें, उनको दूर करें और रशिया के साथ ओल्ड पॉलिसीज जो थी टू फर्दरिंग द ओल्ड पॉलिसी दैट हैव बैकफायर्ड, जो बैकफायर हो गई, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई थी। भाई रशिया वहाँ पर गैस नहीं दे रहा है क्योंकि सैंक्शन लगाए हैं, तो अब इनको देखना चाहिए कि रशिया के साथ भी चीज़ों को सुधारा जाए। हिज फोकस शुड बी ऑन ब्रिंगिंग द यूक्रेन वॉर टू अ क्विक एंड जस्ट एंड, और उनको फोकस करना चाहिए कि जो यूक्रेन का वॉर है ना, उसको एक क्विक एंड जस्ट एंड, मतलब उसको तुरंत उसका निपटारा करा जाए, उसको तुरंत एंड कर दिया जाए, इस तरफ उनका फोकस रहना चाहिए। एंड रीबिल्डिंग द इकोनॉमी, और अपनी इकोनॉमी को, जर्मनी की इकोनॉमी को रीबिल्ड करने पर इनका फोकस होना चाहिए। ही शुड ऑल्सो ड्राइव अ न्यू हार्ड बार्गेन विद रशिया फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द यूरोप, और उनको एक ड्राइव शुरू करना चाहिए किस चीज़ के लिए, हार्ड बार्गेन करें, ताल मतलब मोल भाव करें अच्छा खासा, क्योंकि रशिया से क्या है, बहुत सारी चीज़ें लेते हैं ना, ये गैस लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इन पर इम्पोर्ट होती हैं वहाँ से, तो उस पर ये बार्गेन करें। फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए भी करें, और स्टेबिलिटी इन यूरोप, यूरोप में जो स्टेबिलिटी रहे उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा उससे बार्गेन करें। ओनली अ पीसफुल यूरोप कैन गारंटी जर्मनीज कंटिन्यूड राइज, केवल यूरोप में अगर पीस रहेगी, केवल पीसफुल यूरोप, केवल एक शांतिपूर्ण यूरोप गारंटी दे सकता है जर्मनी की कि भाई ये कंटिन्यू करेगा राइज करने का, ग्रोथ करने का, एज द कॉन्टिनेंट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंजन, क्योंकि राइज एज द किस तरीके के राइज कि भी कॉन्टिनेंट का जो जर्मनी का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंजन है, वो राइज कब कर पाएगा, वो राइज तब कर पाएगा जब एक पीसफुल यूरोप होगा, यूरोप में शांति रहेगी। ठीक है जी, चलिए अब एमसीक्यूज करते हैं। देखना आज भाई कितना तरीके से इसको बनाया गया है आज एमसीक्यूज को, तो बहुत सारे आपको एक साथ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए पहले की शुरुआत करते हैं। वाई वॉज द राइज ऑफ द AFD ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पर्टिकुलरली कंसर्निंग इन द रिसेंट इलेक्शंस, राइज क्यों हुआ है AFD का, वाई वॉज द राइज ऑफ द पर्टिकुलरली कंसर्निंग इन द रिसेंट इलेक्शन, जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें जो AFD का राइज होना था वो चिंताजनक क्यों रहा। इट एडवोकेट्स रिटर्न टू मोनार्की इन जर्मनी, देखो ये जो क्वेश्चन हम करते हैं ना एडिटोरियल के, हमें केवल वहाँ से करना होता है जो हमने एडिटोरियल में अभी पढ़ा है, उससे ज़्यादा हमको अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, तो मोनार्की की तो कोई बात नहीं आई। दूसरा है इट हैज़ अ न्यू नाजी रूट्स, इट हैज़ अ न्यू नाजी रूट्स एंड गेन सिग्निफिकेंट सपोर्ट थ्रू एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक। इट इज़ नॉन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग प्रो यूरोपियन यूनियन स्टांस विद कन्फ्लिक्ट, ये भी नहीं है। इट सपोर्ट्स एक्सट्रीम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज एंड थ्रेटन सोशल स्टेबिलिटी, ये भी नहीं है। बी ऑप्शन है AFD का न्यू नाजी रूट्स थे और गेन करा इसने सिग्निफिकेंट सपोर्ट थ्रू एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक। दिखा देता हूँ मैं ये कहाँ पर आया था, ये देखो यहाँ पर आया, ये इसको मार्क कर लेते हैं। हाँ देखो ये जो AFD है ना, ये इसका क्या है, नियो नाजी रूट्स है, और ये एंटी इमिग्रेंट कैंपेन के थ्रू ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, है ना, तो इससे सर्च इसको हुआ है, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा उसमें। चलिए आगे, तो इट हैज़ नियो नाजी रूट्स एंड गेन सिग्निफिकेंस फ्रॉम एंटी इमिग्रेंट रेटोरिक, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे, डेस्पाइट विनिंग द लार्जेस्ट वोट शेयर व्हाट मेजर हर्डल्स दैट फेडरेट मर्ज फेस इन द फॉर्मिंग ऑफ गवर्नमेंट, इनको देखो लार्जेस्ट वोट शेयर तो मिला है, लेकिन क्या चैलेंजेस, क्या हर्डल इनको फेस करना पड़ेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने में, चेक करते हैं। CDU का जो वोट शेयर है वीकर देन एक्सपेक्टेड, हाँ कम तो रहा है, मेकिंग कोलिशन टॉक्स कॉम्प्लेक्स, हाँ देखो इसका शेयर तो कम है, कितना 208 सीट है ना इसका, हाँ 208 सीट आया था, तो ये कम तो है, क्योंकि वहाँ पर कितना चाहिए, 300 कुछ चाहिए ना, 300 प्लस में, 300 प्लस चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। AFD हैज सिक्योर्ड एब्सोल्यूट, देखा एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो किसी को नहीं मिली। SPD रिफ्यूजेज टू पार्टिसिपेट इन एनी क्वेश्चन, ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया कि वो SPD रिफ्यूज कर रही है। बंडस्टैक रिक्वायर्स यूनानिमस अप्रूवल फॉर ए न्यू चांसलर, कोई जिक्र नहीं आया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। CDU का जो वोट शेयर था वो कम है एक्सपेक्टेड से, जिससे कि जो कोalition टॉक्स होंगी वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगी। नेक्स्ट, एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि फ्रेडरिच मर्ज फॉरेन पॉलिसी जो थी अप्रोच शुड फोकस ऑन, एडिटोरियल कहता है कि भाई किस चीज़ पर इनको फोकस करना चाहिए। अब देखो मर्ज बन जाएंगे वहाँ के नए चांसलर, तो इनको किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के रूप में। स्ट्रेंथन करें अपने टाइज विद नाटो एंड एक्सपेंडिंग
मिलिट्री प्रेजेंस इन ईस्टर्न यूरोप, कोई जिक्र नहीं आया मिलिट्री प्रेजेंस का। नेगोशिएट करें एक नई स्ट्रेटेजिक बार्गेन विद रशिया, हाँ ये तो आया था। टू एंश्योर यूरोपियन स्टेबिलिटी, हाँ ये हो सकता है आंसर। रिड्यूस करें जर्मनी की इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन यूरोपियन मार्केट, कोई जिक्र नहीं आया। इस्टेब्लिश करें स्ट्रोंगर ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, चाइना और इंडिया का तो कोई जिक्र नहीं आया। आया था कि भाई नेगोशिएशन करें, बार्गेन करें रशिया के साथ, जिससे कि इंश्योर होगा यूरोप की स्टेबिलिटी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे अब आएंगे क्वेश्चंस ग्रामर के। आइडेंटिफाई करना इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। जर्मनी, सब्जेक्ट क्या है जर्मनी, अलॉन्ग विद अदर यूरोपियन नेशंस हैव, अब हैव नेशंस के लिए तो ठीक मान लोगे, लेकिन नेशंस के लिए थोड़ी ना आएगा, जर्मनी की बात हो रही है ना। अलॉन्ग विद दिस, जर्मनी अलॉन्ग विद दिस, लेकिन जर्मनी के लिए तो फिर यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, काटो इसको। जर्मनी है अलॉन्ग विद यूरोपियन, हैज़ ये ठीक हो सकता है। जर्मनी अलॉन्ग विद वर, जर्मनी के लिए तो वर कोई मतलब नहीं है, जर्मनी अलॉन्ग विद यहाँ पर आर आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पैसिव फॉर्म बनाना है। द फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD डबल्ड इट्स वोट शेयर, तो द वोट शेयर, इट्स वोट शेयर को द वोट शेयर लिख सकते हो, द वोट शेयर, द वोट शेयर, द वोट शेयर, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर डबल्ड पर, ये किस में है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में है। और सिंपल पास्ट को आप कैसे बनाते हो, वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चेक करो वॉज और वर किस में है, हैज़ है काट दो, वॉज है हो सकता है, वॉज है हो सकता है, हैड को काट दो, दो तो ए और डी तो कट गए, दो ऑप्शन बचे। द वॉट शेयर वॉज बीइंग, अब देखो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना कि बीइंग, इसको भी काट दो, एक ही ऑप्शन बचा सी, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। द वॉट शेयर वॉज डबल्ड बाय द फार राइट ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट इनडायरेक्ट में बदलना है। इनडायरेक्ट में मैंने बताया क्या करते हैं, हम उसको और ज़्यादा पास्ट बना देते हैं, है ना, उसको पास्ट फॉर्म में ले जाते हैं। द लीडर सेड, लीडर ने कहा वी विल, अब देखो विल जो है इसका वुड बना लेंगे, तो पहली बात तो आप सिंपल ये देख चेक कर लो कि इसमें वुड है उसी से हो जाएगा, इसमें विल है, इसमें आर है, इसमें हैड है, तीनों ऑप्शन कट गए, वुड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट फिल करना है डैश इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हैज सफर्ड इकोनॉमीज जर्मनीज ग्लोबल स्टैंडिंग, तो भाई इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, अब देखो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है जिसने अफेक्ट करा है जर्मनी का ग्लोबल स्टैंडिंग, तो एक डेफिनिट है ना, एक डेफिनिट इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, ऐसा थोड़ी ना जनरल कोई बात नहीं हो रही ना। जर्मनी में जो चला आ रहा था तो वो स्पेशल होगा, तो उसके लिए ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, आएगा द। अगर स्पेशल बात नहीं होती, जनरल सेंस में बात कर रहे होते तो तब हम एन लगा लेते, लेकिन यहाँ पर जर्मनी को जिस चीज़ ने अफेक्ट करा है वो तो स्पेशल हो रही है ना, तो डी इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला कंजंक्शन फिल करना है। मिस्टर मर्ज हैज़ रूल्ड आउट एनी अलायंस विद द AFD के साथ में ये शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या आएगा देखो, सो आएगा, बिकॉज अनलेस दो, शुरू करेंगे क्यों, बिकॉज ज़्यादा ठीक लग रहा है, बिकॉज इट वुड कॉन्ट्राडिक्ट हिज पार्टीज प्रिंसिपल्स, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ही इसमें सही कंजंक्शन हमको लग रहा है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ये जो वर्ड है ना इसका आपको बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। द गवर्नमेंट मस्ट टेक डिसाइसिव स्टेप्स टू हैंडल द इकोनॉमिक क्राइसिस, स्टेप्स क्या है, नाउन है, स्टेप्स क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई स्टेप्स कैसे हैं, डिसाइसिव स्टेप्स, है ना, तो फिर निर्णायक स्टेप्स, तो फिर नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव देता है, तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे फाइंड द एरर, एरर फाइंड करनी है। जर्मनीज इकोनॉमी हैज़ बेयरली ग्रोन सिंस द प्री कोविड ईयर्स, जर्मनीज इकोनॉमी की बात हो रही है, सिंगुलर है, हैज़ आ गया ठीक है, बेयरली ग्रो करी है सिंस द प्री कोविड ईयर्स, एंड द लीडर्स, लीडर्स के लिए आर आ गया, ये भी ठीक है, ट्राइंग टू रिवाइवल इट, ट्राइंग टू रिवाइवल इट, टू रिवाइवल थोड़ी ना, टू के साथ तो V1 आता है, तो टू रिवाइव होना चाहिए, हैज़ में एरर नहीं है, सिंस में एरर नहीं है, रिवाइवल में एरर हो जाएगा, रिवाइवल की जगह पर हो जाएगा रिवाइव, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट। चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म बताना है इसमें। द फार राइट AFD विच डैश क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स एंटी इमिग्रेंट स्टांस डबल्ड इट्स वोट शेयर, वर, देखो द फार राइट AFD है तो इसके लिए वर तो आएगा नहीं, हैव भी नहीं आएगा, सिंगुलर है ना तो सिंगुलर आएगा, आर भी नहीं आएगा, वॉज बचा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द, इसको पढ़ो दोबारा से, द फार राइट AFD विच वॉज क्रिटिसाइज, जो क्रिटिसाइज करी जाती रही है, फॉर इट्स एंटी इमिग्रेंट स्टांस डबल्ड इट्स वोट शेयर,
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट। पैसिव बना दो अगेन, जर्मनी लॉस्ट एक्सेस टू चीप रशियन गैस ड्यू टू सैंक्शंस। तो बात आएगी यहाँ सर चीप रशियन गैस, चीप रशियन गैस, चीप रशियन गैस और चीप रशियन गैस, ठीक है। लॉस्ट है मतलब सिंपल पास्ट है, कैसे बनाते हैं, वॉज या वर के साथ में वर्ब की प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो हैड काटो, अब बचे वॉज लॉस्ट लॉस्ट। अब देख लो इसमें चीप रशियन गैस वॉज लॉस्ट बाय जर्मनी ड्यू टू द सैंक्शंस। हाँ, चीप रशियन गैस को लॉस्ट किसने करा, बाय जर्मनी, जर्मनी के द्वारा उसको लॉस करा गया, या फिर लॉस्ट टू जर्मनी, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चीप रशियन गैस वॉज लॉस्ट बाय जर्मनी ड्यू टू सैंक्शंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट। देखो बस एक माइनर सा टू और इसका गलत है, तो ट्रू गलत हो जाएगा, जर्मनी के द्वारा लॉस्ट करा गया है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज क्लोज। अब देखो इसमें आएंगे वोकैब के क्वेश्चंस। चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग, मतलब सिनोनियम पूछा है कॉन्ट्रैक्शन का। जर्मनी वॉज इन इट्स थर्ड ईयर ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, जर्मनी कहाँ पर था, अपनी थर्ड ईयर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होता है सिकुड़ना, कम होना कोई चीज़, इसका बताना है क्लोजेस्ट मतलब सिनोनियम। तो एक्सपेंशन तो इसका उल्टा हो गया, बढ़ना, काटो। बूम भी बढ़ने को बोलते हैं और ग्रोथ भी, तो डिक्लाइन बचा, यही इसका सिनोनियम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिक्लाइन करना, बी ऑप्शन करेक्ट। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, अपोजिट पूछा है किसका, सर्जिंग का। देखो द फार राइट अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD जो था वो सर्जिंग अहेड, सर्जिंग का मतलब बढ़ रही होगी, और बढ़ने का उल्टा पूछा है, बढ़ने का मतलब कम होना, तो सोरिंग का मतलब क्या होता है, सूजना या फिर बढ़ना, फैलना, तो ये तो इसका सिनोनियम हो गया। एक्सेलरेट भी बढ़ने को बोलते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो गया, राइज भी सिनोनिम हो गया। पूछा है अपोजिट, तो सर्जिंग का अपोजिट डिक्लाइनिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, किक ऑफ का मतलब पूछेगा, व्हाट डज किक ऑफ मीन इन द सेंटेंस। ही विल नाउ किक ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ कोलिशन टॉक्स। किक ऑफ, फुटबॉल का मैच होता है, मैच जब कैसे शुरू होता है, मैच की शुरुआत कैसे होती है, किक लगती है बॉल में और मैच शुरू हो जाता है। तो किक ऑफ का क्या मतलब है, किक ऑफ करना मतलब स्टार्ट करना किसी चीज़ को, अवॉइड नहीं कर रहे, डिले नहीं कर रहे, कैंसिल नहीं कर रहे, टू बिगिन शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की। तो किक ऑफ मतलब किक लग गई है बॉल में तो मतलब शुरू हो गया, टू बिगिन समथिंग, सी ऑप्शन करेक्ट। एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल पार्टीज मस्ट कोऑपरेट करती हैं और एक गवर्नमेंट बना लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं। डिक्टेटरशिप में तो एक तना सा रहता है, काटो। ऑटोक्रेसी में ये भी नहीं है, मोनार्की में राजा होता है। देखो कोalition होती है ना, जिसमें कई सारी पार्टी मिलकर एक सरकार बना लेती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। हमारे देश में चलता है ना कोalition, जैसे NDA है, वो क्या है, कई पार्टी का एक कोalition है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। यूपीए तो खत्म ही हो गया, इंडी हो गया ना उसकी जगह, इंडी अलायंस, तो ये हो गया, कोalition हो जाता है, एक साथ मिलकर कई सारी पार्टियां गवर्नमेंट बना लेती हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। जी चलिए, अब क्लोज टेस्ट आ गया, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। जर्मनीज इलेक्शन रिजल्ट्स, एक बार ना इसको सारे को पढ़ लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। जर्मनीज इलेक्शन रिजल्ट मार्क कर रहे हैं एक मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट को। द CDU पार्टी है लेड बाय फेडरलिज्म डैश एज द लार्जेस्ट ब्लॉक, while the AFD significantly increased its vote share. As the economy has barely grown since the pre-COVID years, the new government must focus on stabilizing it. However, the crisis has been dashed by the loss of access to cheap Russian gas, which has led to recession and deindustrialization. Moving forward, Germany must negotiate new trade agreement and establish a new strategy that both economic and security concerns. चलिए पहला देखिए, जर्मनी का इलेक्शन रिजल्ट हुआ, मार्क करा उसने एक पॉलिटिकल शिफ्ट को। CDU पार्टी है लेड बाय मर्ज, जो मर्ज के द्वारा करी गई है। डैश क्या आएगा, एज द लार्जेस्ट ब्लॉक बनी है, तो क्या करा होगा, देखो लार्जेस्ट बनी है तो इमर्ज कर गई होगी, और बात चल रही है किसमें, इसको आगे पढ़ो, वाइल द AFD सिग्नल इंक्रीज्ड, तो आगे हमें पता लग गया इससे कि पास्ट में है, तो पास्ट फॉर्म लेकर आओ, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट कर दो, इमर्ज्ड। तो ये पार्टी क्या है, लेड बाय द फेडरल मर्ज, इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट ब्लॉक, इमर्ज हुई है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एज द इकोनॉमी हैज बेयरली ग्रोन सिंस द प्री-कोविड ईयर, द न्यू गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग इट, ठीक है, इसको फोकस करना चाहिए स्टेबलाइज करने पे। हाउएवर द क्राइसिस हैड बीन, क्राइसिस कैसे रहे, हैड बीन डैश बाय द लॉस ऑफ एक्सेस, कैसे रहे हैं, हैड बीन अग्रावेटेड रहे हैं, क्राइसिस कम हुए हैं, बड़े हुए हैं, क्या हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं क्या, नहीं, देखो ये क्या, न्यूट्रलाइज भी नहीं हुए, इंप्रूव भी नहीं हुए, ये बढ़े हैं, अग्रावेट रहे हैं, बढ़ते, एलिवेट नहीं है, अग्रावेट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बढ़े हैं बाय द लॉस ऑफ एक्सेस टू चीप रशियन गैस विच हैज़ लेड द
रिसेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए जर्मनी मस्ट नेगोशिएट करना चाहिए एक नया ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड एस्टेब्लिश अ न्यू स्ट्रेटेजी, एक नई स्ट्रेटेजी को एस्टेब्लिश करना चाहिए दैट, जो कि दैट क्या करेगी, वो एड्रेसिंग करेगी, एड्रेस्ड करेगी। देखो दैट आ रहा ना, जो क्या करेगी, एड्रेस करेगी ना, दैट एड्रेस, सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखो इसमें लगा कर देखो, दैट एड्रेस, ADDRESS, दैट एड्रेस बोथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एड्रेस। कौन सा ऑप्शन है ये, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज 19 क्वेश्चंस थे। तो आपने देखा हमने स्टार्टिंग में क्या करा, हमने स्टार्टिंग में वर्ड्स देख लिए, उसके बाद समरी देख ली हमने, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस कर लिया, ठीक है, एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस के बाद हमने MCQs देख लिए, जिसमें से हमने कॉम्प्रहेंशन के देख लिए, ग्रामर के देख लिए, वोकैब के देख लिए, और लास्ट में क्लोज टेस्ट भी देख लिया हमने, है ना, क्लोज टेस्ट भी हमने देख लिया। तो भाई कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट सारा कुछ एक ही क्लास में कवर हो जा रहा है। अब मुझे लगता है जो मैं तरीके से करना चाहता था चीज़ों को, वो मुझे पैटर्न मिला है। अब मैं रोज़ इसी पैटर्न पर कंटिन्यू करूँगा। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुँच पाए, और मुझे कमेंट कर बताना अगर इस क्लास में कुछ और जुड़वाना चाहते हो। वैसे तो मैंने सफिशिएंट चीज़ें जोड़ दी हैं, और मैं अभी और इसमें मंथन करूंगा, और चीज़ें देखने की कोशिश करूंगा कि इसमें क्या जोड़ा जा सकता है जिससे कि क्लास को बेस्ट बनाया जा सके यूट्यूब पर। ठीक है जी, तो आप कमेंट कर मुझे बता सकते हैं कि इसमें मैं और कुछ जोड़ सकता हूँ, या फिर आपको ये अच्छा लग रहा है पैटर्न, तो भी आप मुझे बताएं। ऑलराइट, चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 10 बजे स्पेशल वोकैब क्लास में। ठीक है, स्पेशल वोकैब क्लास जो द हिंदू डेली वोकैब के नाम से आती है, उसमें मिलते हैं हम आपसे 10 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।